आज हम बिहार का भविष्य, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हम विचारधारा, उनकी लोकप्रियता को बचाना उनका काम है। उनको लोकप्रियता, कहीं रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सुरक्षा में कहीं हत्या नहीं हो जाए, रक्षा में कहीं हत्या नहीं हो जाए। आज वह सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है। उन्होंने शुरुआत में कहा था A to Z की पार्टी है, और जनता ने भी सभी जाति धर्मों में उनका अच्छी पेट रहा। एक युवा से ही लोग आशा भी करते हैं, बूढ़े व्यक्ति से अब आशा नहीं होता है, युवा से ही लोग आशा करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अगर 2020 में ही बोले थे, अगर हम सत्ता मिलेगा तो हम एक दिन में एक फर्स्ट कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सत्ता तो नहीं मिला, अपने विचारधारा के चलते, और सत्ता मिला तो उप मुख्यमंत्री बने। फिर भी उन्होंने शिक्षकों में का बहाली खूब किए, इसमें कहीं दो मत नहीं। शिक्षकों का बहाली खूब किए, अच्छी बात है, होना चाहिए था। अब बचा लोकप्रियता, फिर सत्ता चला गया, फिर सत्ता में आएंगे। तो अभी इनका एक यात्रा हुआ है, जन विश्वास यात्रा। ये जब पूर्णिया पहुँचे तो हिजबुल्लाह गाँव में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए। उनका समस्या क्या था? उनका समस्या यह था, वे हिंदुओं की ज़मीन पर, ज़मीन आपको जितना बड़ा ऐसे है, 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, आप ज़मीन पर जाकर सोए नहीं रहेंगे, ज़मीन पर बैठे नहीं रहेंगे। ज़मीन है, उपजेगा नहीं उपजेगा, हम अपना उपयोग करेंगे। तो ये जो वहाँ पर हिजबुल्लाह नाम का व्यक्ति आकर के बस गया, और वे रोहिंग्या मुसलमान हैं, वे बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ये पाकिस्तानी मुसलमान आकर के बस गए हैं और ज़मीन पर घर बना के बसे हुए हैं। ये जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से ये मिल नहीं पाए, ये मिलने के लिए तो गए ही थे, वे लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये इग्नोर करके आगे बढ़ गए। इग्नोर करके आगे नहीं बैठे, नहीं बढ़े, वे परिस्थितियों को समझ गए। जो हम इलीगली, गैरकानूनी तरीके से हम अगर समर्थन करते, अभी सत्ता नहीं है, और यह काम ये करवाते भी हैं, ये काम ये करवाते भी हैं। इनका जो महागठबंधन है बिहार में, कांग्रेस पार्टी, राजद, CPI, CPM, माले के मनोज मंजिल जी ने जयप्रकाश सिंह का हत्या कर दी है। कोर्ट ने उनको सजा दिया, एक तो कोर्ट ने कड़ी सजा नहीं दी। ये 15 की घटना है।
और जब वे जेल गए, कहा कि हम गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ते रहेंगे, गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। गरीब गुरबा का लड़ाई आपका भाई था, चचा भाई था जेपी सिंह। जेपी सिंह आपका चचा भाई तो नहीं था, आपका ज़मीन का कोई विवाद तो नहीं था। आप मुसलमान थे, ये हिंदू थे, हिंदू में राजपूत थे, तो आप इनकी हत्या कैसे किए? तो एक में 20 बच्चा पैदा किए हैं और अराजक की स्थिति पैदा किए हैं। और हिंदुओं का ज़मीन रात के अंधेरे में 90 से 5 तक हत्या करवाते थे नक्सली बन करके। और आज दिन को उजाले में हिंदुओं का ज़मीन कैप्चर करने के लिए बस्ती बसा देते हैं और कहते हैं हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ज़मीन दूसरे आदमी का हो गया, हम लोग कागज़ में कागज़ जमा नहीं किए कोर्ट में, और हमारा ज़मीन को खाली करने का 2 दफ़ा पुलिस आ चुके हैं, नोटिस आ चुका है। ये अराजक स्थिति के लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिम्मेवार हैं। ये अराजक स्थिति होगी तो इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। हम जब चुनाव में खड़ा होंगे तो हमको ये पक्ष वोट दे या वो पक्ष वोट दे, वोट तो देना होगा लोगों को। आपके पक्ष में वोट दिया तो आपकी जीत होगी, हमारी हार होगी। वोट तो देना है, लेकिन हम वोट लेने के लिए आप अपने गांव को, अपने जात को, अपने समाज को आप इस अवस्था में पैदा कर देंगे जो जीना मुश्किल हो जाएगा। जो 90 से 5 तक नक्सली बने, उनका हस बाद में देखा गया। कितने लोग तो कितने पुलिस काउंटर से मारे गए और बाद में खोजा गया, एक एक व्यक्ति को खोजा गया। आज जाकर के देखें, एक एक घर में जो 4 भाई था उसमें 2-3 विधवाएं मिल जाती है। जो 4 भाई था वह 2-3 विधवाएं मिल जाती है। पूछिएगा क्या हुआ, कैसे हुआ? तो एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। अराजक स्थिति पैदा कीजिएगा तो उस घर में जा कर के देखिए कितने लोग, कितनी महिलाएं विधवा बन के बैठी हुई है। और आप अराजक स्थिति बिहार में भी लागू हुआ है। जेपी सिंह के हत्या का केस जब सामने आया तो 90 का कहानी शुरू हुआ। 90 का कहानी याद आया, किस प्रकार से खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है, ये नारा दिया जाता था। और आप माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अपील है, आप सत्ता आपको मिलेगा। सत्ता में बहुत दूर तक जाना है, राज्य से लेकर के केंद्र तक जाना है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनना है। तो वह तब ये हो सकता है जब आपका आचरण आइडियल हो। सेक्रेट आचरण से कुछ नहीं हो सकता है। वह सिर्फ अपने आप को गड्ढे में खरीदना, अपने आप को गड्ढे में धकेलना के बराबर होता है। सेक्रेट आचरण जो होता है लोगों का, वह अपने आप को गड्ढे में धकेलना होता है। यह आपको समझना पड़ेगा। आप लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय बने रहिए, A-Z की पार्टी बनाइए। बिहार की जनता, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि दिल्ली को छोड़ो, पूरा दिल्ली में, पूरा भारत में हम चुनाव लगाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो मणिपुर में भी लड़े, वहाँ भी लड़े, पश्चिम बंगाल में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में भी लड़े, झारखंड में भी लड़े। कितना पार्टी का जनाधार बढ़ा। आज उस पार्टी को, उस पार्टी को, उस पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है। और किस प्रकार से इस कास्ट से उस कास्ट, उस कास्ट से उस कास्ट, उस गठबंधन से उस गठबंधन, उस गठबंधन से उस गठबंधन जाते हैं और किसी प्रकार से मुख्यमंत्री हैं।
आपने बिहार की जनता को आरक्षण दिया, अच्छी बात है, आरक्षण दीजिए, जातिगत गणना करवाए, जातिगत गणना हुआ तो 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। ये क्यों कहा गया? ये तो आपके पार्टी का मंत्री कहा। सत्ता में जैसे आए तो रामायण को जला दिए, रामायण पर प्रश्न उठा दिए, आपने अराजक स्थिति पैदा किया और हिजबुल्लाह जैसे व्यक्ति को आपने प्रोटेक्शन दिया। और खाली जमीन हिंदुओं का हमारा है, राजपूत का जमीन हमारा है, ब्राह्मण का जमीन हमारा है, और एक हिंसा का वातावरण खूब बनाइए। आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई टोक नहीं सकता है, लेकिन इतिहास को उठा के सुने होइएगा, पढ़े नहीं होइएगा। हो सकता है आप नहीं पढ़े होइएगा या पढ़े होइएगा, लेकिन सुने होइएगा। सत्ता तो रावण को भी मिला, सत्ता तो कौरव को भी मिला, सत्ता तो कंस को भी मिला, सत्ता तो शिशुपाल को भी मिला, और कृष्ण भी अपने वंशज को नहीं बचा सके, क्योंकि आचरण, कृष्ण भगवान तो पवित्र थे, लेकिन उनके आचरण को उनके पोते ने नहीं समझा। वे निष्पाप थे, वे कहीं भी, लेकिन उनके आचरण को समझ नहीं पाए। गंधारे ने श्राप दे दिया, आगे से जिस प्रकार से हमारे वंश को तुमने उजाड़ा है, उसी प्रकार से तुम्हारा भी वंश उजड़ जाएगा। तो जब आप किसी का घर तबाह होगा, किसी का बेटा मारा जाएगा, किसी के साथ अराजकता होगी समाज में, तो आप भी नहीं बच पाएंगे। यह आपको सोचना पड़ेगा। जो लोग आपका पीछे जाता है वह अच्छी बात है, आप उनको साथ लेके चलिए, लेकिन उनको यह बताना पड़ेगा हमारे साथ अवश्य चलिए, लेकिन हमारे नाम पर अगर आपने अराजक की स्थिति पैदा की, हमारे नाम पर हमारा नाम का दुरुपयोग किया और हमें बदनाम करने का काम किया, तो हम आपका साथ नहीं देते हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे, हम आपको छोड़ देंगे। यह बताना पड़ेगा। कोई भीड़ हमारे पीछे चल दिया और किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, किसी व्यक्ति का घर उजाड़ दिया गया, तो हम दोषी नहीं होंगे? हम भी दोषी होंगे, हमने नेतृत्व किया था। तो नेतृत्व आप कर रहे हैं। ये अराजक की स्थिति का, हिजबुल्लाह गांव का जमीन, किसी के जमीन पर आप कैसे बसा? और पूरे बिहार को ये CPI CPM अमाले, भारत में कहीं जगह नहीं है, भारत में कहीं जगह नहीं है। यहाँ पर संविधान लिखा हुआ है, संविधान के मुताबिक डेमोक्रेसी, हमारा अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर, वहाँ भी ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी था और भारत में भी डेमोक्रेसी है पहले से। तो अब डेमोक्रेसी में अराजक की स्थिति कहीं पैदा नहीं हो सकता है, अराजक की स्थिति। और आपको यह समझना पड़ेगा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से नृशंस हत्या कर रही थी। मिट गया न पार्टी, आज ममता बनर्जी की पार्टी मिटने वाली है। शेख जहां हो या जो भी हो, जो 5 वर्षों से उसने किया है, वह पार्टी मिटने वाला है। केजरीवाल साहब जेल जाने वाले हैं, पार्टी भी मिटेगी, जेल की यात्रा भी होगी, कोई रोक नहीं सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी मिटेगी नहीं, पार्टी का बुनियाद भी खत्म हो जाएगा और जेल जाना भी ज़रूरत है और सत्ता भी जाना ज़रूरत है। तो आपका भी यही हस नहीं हो, हम नहीं चाहते हैं। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारे भतीजा हैं,
वहाँ बिहार का बेटा है, तो आपको बिहार को समझ के चलना है। ये अराजक स्थिति जो पैदा होता है वह आपके पार्टी के नाम पर, आपके नेतृत्व के नाम पर, इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। आप उन लोगों को आप समझाएंगे, नहीं तो आप खुद अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, यह स्थिति आपको हो जाएगी। थैंक्स।